Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. वो इस काबिल नहीं है कि वो माफ कर सके या किसी की माफी को समझ सके। तू मुझे बता दे, मैं तेरी माफी पहुंचा दूंगा। मैं अपने भाई की बिगड़ती हालत के हर लम्हे को देखना चाहता हूं। यूं समझो कि मुझे सुकून मिलता है। मेरा नाम रानी है। मैंने देखा है जफर सर का बेटा जावियार इस पागल खाने में बंद है और वो मुझे अंदर जाकर उससे मिलने से रोक रहे हैं, लेकिन मैं छुप कर अंदर जा रही हूँ। अगर ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं या मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार जुनेद होगा, जो कि जफर सर के भाई अकबर का बेटा है। मेरा अम्मा, आप ये वीडियो दिखा देना। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, तू बड़ा नेक काम कर रही है। अल्लाह इसका अजर देगा तुझे। समीना अम्मा, आप दुआ करना। ख्याल रखना अपना। हाँ जा, ये तो लेती जा। ओके, आप ना माजिद साहब को कॉल कर दे, मैं गेट पर खड़ी हूँ। हाँ मैं कहती हूँ, ख्याल से। हेलो हेलो माजिद साहब। तो बेटा, एक नेक काम करने के लिए ना एक हराम काम करना पड़ा है। इस वक्त जो आदमी ड्यूटी पर होता है ना, मगर अब उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म होने वाला है। वो किसी वक्त भी आ सकता है। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? तो ये लो चाबी, चल जल्दी कर।
सफियान, सफियान, आंखें खोलो सफियान, नो नो सफियान। नो, मुझे करंट नहीं लगा ना, डोंट टेक मी देयर, डोंट, प्लीज मुझे। मैं हूँ रानी, देखो रानी हूँ मैं। तुम रियल में तो नहीं हो, तुम तो ड्रीम हो। रियल में हूँ, देखो। रानी, रानी, पापा, पापा, रानी, रानी, ये बहुत गंदे हैं सब, मुझे करंट लगाते हैं, मारते हैं, पानी भी नहीं देते। You know, they are dirty people. मेरे खाना भी इतना गंदा है, मेरे ना पेट में दर्द हो जाता है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक कर दूंगी। सफियार, सफियार, अभी जो तुमने सब कुछ मुझे बताया ना, वो तुम इस पे बोलो। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, बोलो। पापा को बुला दो प्लीज। नहीं, वो बोलो जो ये लोग तुम्हारे साथ करते हैं, प्लीज। हाँ, वो बोलो जो ये लोग तुम्हारे साथ करते हैं, बोलो प्लीज। ये लोग ना मुझे ना करंट लगाते, मारते हैं, खाना भी गंदा देते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। कब से पता नहीं मुझे यहाँ बंद किया हुआ है। What happened? अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है? No, no, no. मैं भी साथ जाऊंगा। I don't want to stay here. मैं फिर से आऊंगी, ठीक है? जुनैद भाई ने भी यही कहा था, मैं फिर से आऊंगा। नहीं आए, तुम भी नहीं आओगी। पापा को बुला दो ना प्लीज, पापा को बुला दो। मैं पापा को लेकर आऊंगी। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। मैं आऊंगी, प्रॉमिस। प्लीज, हाँ, यू प्रॉमिस मी।
हो रानी? बाबा मिले? देखा उनको किस हाल में है वो? क्योंकि मैं कह रही हूँ, प्लीज बोलो। पापा को बुला दो नहीं, वो बोलो जो ये लोग तुम्हारे साथ करते हैं। मारते हैं, खाना भी गंदा देते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। कब से पता नहीं मुझे यहाँ बंद किया हुआ है। They're dirty people. जावियार को इस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वो भी खुफिया तौर पे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उसकी फैमिली चाहती है कि वो जहनी तौर पे और ज्यादा कमजोर हो जाए। बड़े साहब की वफात के बाद जावियर बाबा बहुत परेशान थे और वो लोग तो चाहते ही यही थे कि बाबा को पागल खाने भेज दिया जाए। तो मतलब बड़े साहब रास्ते की रुकावट बने हुए थे। जावियार को यूं रखना कानूनन जुर्म है। वो तो पागल की कैटेगरी में भी नहीं आता। वहाँ कुछ लोग जावियार की निगरानी कर रहे हैं। रानी, तुमने जिस तरह से अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाला है, काश के जावियार को ये सच समझ आ सके। मुझे यकीन है कि वो बहुत शुक्रगुजार होगा तुम्हारा। हम जैसों के पास एहसान का बदला चुकाने का बहुत बोझ होता है। वो उतर जाए तो शुक्र करूंगी। बस अब आप इसमें हमारी मदद करें। कुछ करती हूँ। यहीं के डायरेक्टर मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बुखारी अंकल। जी जोया बेटा, कैसी हैं आप? खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अपने एक पेशेंट के हवाले से, जावियार हमदानी। अब वो आपके सेंटर में है, तो मैं चाह रही थी कि कुछ मेडिकल डिटेल्स पता करवा लूँ। हाँ, एक मिनट होल्ड करो, मैं बताता हूँ। क्या नाम बताया? जावियार हमदानी। जावियार हमदानी, होल्ड करो। हाँ, ये हमारे यहाँ सेंटर में कोई जावियार हमदानी है, जरा देखिएगा। नहीं, ठीक है। हाँ जोया बेटा, इस नाम का तो हमारे सेंटर में कोई पेशेंट नहीं है। अच्छा ये बताओ कि उनके मेडिकल कंसल्टेंट का क्या नाम है? अंकल, कंसल्टेंट तो मैं ही हूँ और मुझे इल्म है इस बात का कि वो आप ही के सेंटर में है। तो अगर आप कुछ सीक्रेटली पता चला सके मेरे लिए। ठीक है बेटा, मैं पर्सनली इसको इन्वेस्टिगेट कराता हूँ और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली देन आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल में जावियार को वहां पर लीगली एडमिट नहीं किया गया और मेरा अंदाजा है ये कि जुनेद ने गैर कानूनी तौर पे आइसोलेशन में रखवाया हुआ है उसको। हम उस पे केस कर सकते हैं और जावियार को बाजियाब करवा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा?
हमें जावियार के वकील से बात करनी होगी, वो रास्ता निकाल देंगे कोई। कितनी बार समझाया मैंने कि मुझे बार बार कॉल मत किया करो, समझ नहीं आती। अरे बॉस, जरूरी बात बतानी थी। मिल जाएंगे पैसे, सब्र कर लो थोड़ा। बात पैसों की नहीं है, यहाँ बुखारी साहब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। क्यों? बाहर से किसी ने कंप्लेन की है, और वैसे भी यहाँ पे छुप के एक लड़की घुस आई थी। लड़की? कौन थी? भाग गई। हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भाग निकली। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उस लड़की ने कंप्लेन की? जावियार को देखा उसने? जी, हम उस वक्त उसे नहला रहे थे। फौरन उसे शिफ्ट करो। नहीं साहब, हम उसे कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे शक है कि अंदर से कोई आदमी मिला हुआ है। कुछ तो बंदोबस्त करो ना। पैसे लेने में तो जेबें खुली थी तुम लोगों की, अब मुश्किल वक्त में क्यों दिल बंद हो रहे? 2-1 दिन संभालो, मैं कुछ करता हूं। जितनी इमरजेंसी में बुलाया, ज्यादा खैरियत नहीं लगती। एक टेंशन आई है, सोचा एक क्रिमिनल माइंडेड से कंसल्ट कर लूं। वैसे हमारे और क्रिमिनल्स के दिमाग में ज्यादा फर्क नहीं होता। वो क्राइम के लिए सोचते हैं और हम क्रिमिनल की तरह सोचते हैं। वैसे अभी तक कंसल्टेंसी की फीस नहीं आई। कल मिल जाएगी। जावियार मेरा कजिन, जानते हो ना? वो जो पागल है, एक पागल खाने में उसको छुपा के रखा था, किसी ने देख लिया है। पता चला है कि खास तौर पे उसी के लिए गया है वो वहां पे। कौन है? पता नहीं, लेकिन अटेंडेंट बता रहा था कि कोई लड़की है। कितनी लड़कियों से दुश्मनी है तुम्हारी? ज्यादा नहीं, सोनिया। लेकिन नहीं, सोनिया इतना एफर्ट नहीं कर सकती। तजर्बा यही बताता है दोस्त, जिस पे सबसे कम शक किया जाए ना, वही मुजरिम निकलता है। कल ये केस हल किया, 3 महीने हो गए थे टामक टूया मारते हुए, बाद में उसी की बीवी निकली, अपने ही शौहर को तेजाब के ड्रम में डाल दिया। तो फिर हो सकता है किसी को हायर किया हो, कोई एडवेंचरिस्ट, कोई जर्नलिस्ट वगैरह, पता नहीं। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए तो किसी को अपनी जिंदगी खतरे में डालने की कीमत अदा कर सके? मैंने तो अभी पैसे नहीं भेजे। जवाब मुझे पता है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। तुम अपने कजन को तेजाब को ड्रम में डालकर उससे जान क्यों नहीं छुड़वा लेते? तुम जानते हो कि इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता मैं। सजा तो छोटे जुर्म की भी होती है। फिलहाल तो उस लड़की को ढूंढना है। अगर वो लड़की मिल जाए तो क्या करना है उसके? उसने जुर्म किया है, छोटा जुर्म, सजा दिलवा।
कैसे हैं आप दोनों? हम तो ठीक हैं। जावियार कैसा है? बहुत अरसा हो गया मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। जाहिर है हमने उसका डॉक्टर जो चेंज कर दिया। अच्छा, अब कौन डॉक्टर है उसके और कौन से हॉस्पिटल में होते हैं? देखिए बीबी, ये हमारा पर्सनल मैटर है। जावियार हमारा बच्चा है और हम उसकी बहुत अच्छी टेक केयर कर रहे हैं। मैं तो बस उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों? दोस्त है वो मेरा। मैं देखना चाहती हूँ कि उसने रिकवर किया है नहीं किया। आपने सुना नहीं? आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा मैटर है। चलें सीमा, देर हो रही है। बहुत देर हो जाएगी क्योंकि मुझे उसका पता चल चुका है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक मौका देना चाह रही थी। या तो आप उसे घर बुलवा लीजिए या फिर एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। ठीक है, हम आपको पता चल चुका है ना वो कहां पर है? तो जाइए उससे मिल लीजिए, कोशिश करके देखिए। जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बस एक आखिरी मौका देना चाहते थे आप लोग। थैंक यू। ये जान गई है। नहीं, एक बार ये साइकियाट्रिस्ट है, हमारे साथ ब्लफ करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं चल सकता। रानी, रानी, सुबह हो गई। रानी उठो, मेरी मदद करो ना। रानी, स्कूल, किताबें, टीचर। पहले बोल नहीं पाती थी तो स्कूल दूर था जो गूंगों को पढ़ाता है, और अब स्कूल वाले दाखला ही नहीं देते, कहते हैं उम्र ज्यादा है। मुझे पढ़ना है रानी। मैं ला दूंगी किताबें। पढ़ाएगा कौन उन्हें? किताबें आ लेने दे, पढ़ाई भी हो जाएगी। मुझे 1 साल में 2 क्लासें पढ़नी है। कर लेना, जितना पढ़ना है पढ़ लेना। तो ये मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं तेरे? 12 से ज्यादा ही बज रहे हैं। क्या हुआ बेटा? क्या परेशानी? जावियार का पता चल गया। वो एक पागल खाने में। अब्बा, मैं उसे वहां से निकालना चाहती हूँ। मुझे ये सब कैसे पता चला बेटा? बस पता चला लिया मैंने। नहीं तो तू उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? अब मुसीबत टकरा गई है तो उसे गले का हार मत बना। अब्बा, उसे जिस हालत में मैंने देखा है ना, ये देख।
ये लोग ना मुझे ना करंट लगाते, मारते, खाना भी गंदा देते, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। कब से पता नहीं मुझे यहाँ बंद किया हुआ है। They're dirty people. पापा को बुला दो प्लीज। इसे इस हालत में कैसे छोड़ दूं? इसमें तो बड़ा जुल्म है बेटा। इसका जो पहले इलाज करती थी जोया साहिबा, मेरी उससे बात हुई है। उसने कहा है कि जावियार का वकील हमारी मदद कर सकता है। नहीं, अरे ये दुनिया जुल्म से भरी हुई है, किस किस के लिए वकील से मदद मांगेगी? बेटा तू अपने फैसले में इतनी आगे बढ़ गई, हमसे सलाह मशवरा भी नहीं किया। बेटा मैं और तेरी माँ तेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन सच्ची बात है ये जो तू करने जा रही है बेटा, ये दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। मैं क्या करूं अब्बा? उसको इस हालत में कैसे छोड़ दूं? आपको तो पता है उसकी जहनी हालत का, और मुझे लगता है कि उसकी बीवी ने जो उसकी फैमिली पर इल्जाम लगाया है ना कि जफर सर को उन्होंने मारा है, वो सही है। वो इस मासूम को भी मार देंगे अब्बा। बेटा किसी के एहसास में इस हद तक नहीं जाते बेटा। तुम्हारे अब्बा ठीक ही तो कह रहे। तू अपनी फिक्र कर, छोड़ दो जावियार को। अम्मा, अब्बा, मैं रानी के साथ हूँ। अगर ये उसकी मदद कर सकती है तो इसे करनी चाहिए। मुझे ये आवाज उसकी वजह से मिली है, और अगर इस आवाज को जुल्म के खिलाफ ना उठाएं तो फिर क्या फायदा? लो जी, आवाज मिली नहीं है, उसको उठाने लग जा। अरे पहले सुकून से खुद तो बैठने की जगह ढूंढ, फिर अपनी आवाज उठाती रहना। एक बात बता दो, मेरी दहलीज पर कोई भी मसला हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा, अब्बा इजाजत दे दे। तुझे पता है तेरे बगैर हम कुछ नहीं। खैर जब दो दो के वोट में बट जाए तो बेटियों का ही वोट भारी होता है। अगर जावियार को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ ये मैं तुम्हें तभी बताऊंगी। यहाँ बुखारी साहब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी है। बाहर से किसी ने कंप्लेन की है, और वैसे भी यहाँ पे छुप के एक लड़की घुस आई थी। रिश्ते अगर मतलब के हों, फिर चाहे वो खूनी भी हों, भुला देते हैं। लेकिन अगर रिश्ता एहसास का हो तो वो भुलाया नहीं जाता। और वैसे भी मुझे भूलना ही तो नहीं आता।
मुझे ना करंट लगाते, मारते, खाना भी गंदा देते, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। कब से पता नहीं मुझे यहाँ बंद किया हुआ है। They are dirty people. अब सोया जी ने हमें आपके पास भेजा है। सावियर बाबा की हालत तो आप देख ही चुके हैं। आपको कैसे पता चला कि जावियार को हफ्स बेजा में रखा हुआ? हफ्स बेजा ये क्या होता है? मतलब गैर कानूनी तरीके से, जबरदस्ती से। अमीरा अम्मा ने बताया था कि वो लोग जावियार को कहीं छोड़ आए हैं। फिर एक दिन मैंने जुनेद को उस पागल खाने से निकलते हुए देखा। फिर मैं चोरी छुपे उधर घुस गई। वहाँ एक माजिद चचा होते हैं, बड़े भले इंसान हैं। वो ही मुझे जावियार की जेल तक लेकर गए। जेल मतलब जहाँ उसे कैद करके रखा गया है। अगर हमें अदालत से मदद लेनी पड़ी तो आप गवाही देंगी? सोच कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप पर बहुत प्रेशर आएगा। सर, रानी के ऊपर अम्मा अब्बा के अलावा किसी का प्रेशर काम नहीं करता। बाकियों का वैसे ही सर से उतार चुकी हूँ। आप चाहें तो मैं भी गवाही दे सकती हूँ। मैं इसके साथ ही थी, मगर बाहर थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ही काफ़ी है जिसमें पता लग रहा है कि जावियार को कैद में रखा हुआ है, इस पर टॉर्चर हो रहा है। ये जगह एस्टेब्लिश नहीं हो रही है कि कौन सी है। अगर हम अदालत जाते हैं तो बात बढ़ भी सकती है, बल्कि लटक सकती है, और मे भी जावियार की जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। आप तो वकील हैं। बड़े साहब तो हर मशवरा आपसे लिया करते थे। बहुत एतबार करते थे मुझ पर, बड़े एहसानात हैं उनके मुझ पर। खैर, मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। ये एक नेक काम है, एक चाल चलते हैं, अल्लाह मदद करेगा। हाँ जावेद, वो नॉर्थ सेंटर के जो पागल खाना है उसमें बुखारी साहब को कहो कि वो वहीं रुके, मैं वहीं आ रहा हूँ। उनको कहें कि कहीं जाए ना, मैं आ रहा हूँ। चलें?